नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैं जो पीसी इस्तेमाल करता हूँ उसमें क्या क्या पार्ट्स है, उसका टोटल प्राइस क्या है। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मेरे पीसी में आखिरकार कौन कौन से पार्ट्स है और उसका टोटल प्राइस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहले जो एक पीसी का मेन चीज वो है मदरबोर्ड। मैं मदरबोर्ड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ MSI का B45 गेमिंग प्रो कार्बन AC और ये इस प्राइस रेंज में मतलब 10,000 के आसपास का इकलौता ऐसा मदरबोर्ड है जिसमें वाईफाई रिसेप्शन स्पीड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं जियो के नेटवर्क इस्तेमाल करता हूँ इसीलिए मुझे जो वाईफाई रिसीवर चाहिए वो एक हाई क्वालिटी का चाहिए। और एक गीगाबाइट का एक मदरबोर्ड है उससे भी बेहतर है MSI का ए वाला मदरबोर्ड और इसमें B450 चिपसेट यूज़ किया गया है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए एक मेन चीज़ होता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ MSI का 1660 Ti OC एडिशन। OC एडिशन मतलब ओवरक्लॉक एडिशन। और ये वाला ग्राफिक्स कार्ड 1660 Ti का GDDR6 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। दरअसल ये दोनों चीज़ कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही काम की है क्योंकि मुझे USB बहुत सारे पोर्ट चाहिए होता है, इसलिए मैंने 2 USB पोर्ट भी खरीद लिया था। तो पीसी को तो पावर बैकअप की ज़रूरत होता है क्योंकि कभी भी पावर कट हो सकता है, इसलिए मैंने सर्किल का 600 VA वाला UPS लिया है जिसे आपको 2 ईयर का वारंटी मिलेगा। CPU को ठंडा करने के लिए हमें तो फैन चाहिए, इसलिए मैंने लिया है जॉन्सबर्ग का 4 LED फैन। क्योंकि मुझे ब्लू कलर पसंद है इसलिए मैंने ब्लू LED फैन लिया है और ये 120 mm वाला फैन है। तो अब जो मेन चीज़ एक कंप्यूटर का पावर हाउस, इसके लिए मैंने यूज़ किया है AMD Ryzen 7 2700X और इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 3.7 GHz, मतलब लगभग ओवरक्लॉक जैसा ही इसका बेस स्पीड है। इसलिए मैंने इंटेल के बजाय राइजन का ए वाला चूज़ किया। तो कैबिनेट के लिए मैंने यूज़ किया जेब्रोनिक्स का इल्यूशन मॉडल का कैबिनेट क्योंकि इसमें हर जगह फैन लगाने का सिस्टम है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क में मैंने क्या क्या लिया है। मैंने लिया है सैमसंग का 250 GB SSD। SSD एक कंप्यूटर का जो स्पीड उसे कई गुना बढ़ा सकता है, इसीलिए SSD पर मैंने बस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो मेन एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे रखा है। और इसके साथ मैंने लिया है 2 टेराबाइट का सीगेट का हार्ड डिस्क। रैम के लिए मैंने यूज़ किया है कोरसर कंपनी का वेंजियन सीरीज का रैम जो कि 8 GB का 2 रैम है और इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 3000 MHz। मॉनिटर के लिए मैंने यूज़ किया है एसर कंपनी का 32 इंच का एक 2K LED टीवी जो कि एक IPS डिस्प्ले वाला स्क्रीन है और इसका सीरीज नंबर है EB1। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2K रेजोल्यूशन है, अल्ट्रा वाइड एंगल है और भी अलग अलग पिक्चर सेटिंग्स भी इसमें अवेलेबल है। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने लिया है कोरसर का VS सीरीज 550 वाट का SMPS का काम क्या होता है, ये आपके मशीन को कॉन्स्टेंटली इसी वाट पे पावर सप्लाई करता रहेगा, इसीलिए जब पावर फ्लक्चुएशन होता है तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा काम आता है। तो नेक्स्ट जो आएगा ये सारे प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन वीडियो आएगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर असेंबल किया और हम दोनों को पीसी असेंबल का पूरा जीरो आइडिया है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं। इससे पहले हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, बस यूट्यूब गूगल और मैनुअल देख देख के हमने ये पूरा असेंबल किया है। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद आज की वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।